का। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहोगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपको एक छोटे बच्चों की तरह आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप हिंदी को पढ़ सकते हैं। इस क्लास में हम आपकी उंगली पकड़वा के, कहते हैं ना कि बच्चों को जब कुछ लिखाया जाता है तो वह हाथ पकड़वा कर लिखाया जाता है, तो उसी तरीके से हम आपको हाथ पकड़वा कर मात्रा के साथ एक एक शब्दों को हम हिंदी पढ़ना सिखाएंगे कि कैसे आप आसानी से बिना अटके बिना झटके आप कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ सकते हो। तो कहीं मत जाइएगा बच्चों, आप क्लास में देर तक बने रहिएगा जिसमें हम आपको आसानी से मात्रा के साथ सिखाएंगे। ठीक है चिल्ड्रेन। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में क्या करेंगे, हम 13 मात्राओं को सीखेंगे। कितनी मात्रा होती है बच्चों? 13। अब देखो बच्चों, 13 मात्रा देखकर घबराना नहीं है, मात्रा तो है 13, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी मात्राएं हैं जो एक जैसी है। जैसे आप देखो, ई की मात्रा होती है और एक बड़ी ई की मात्रा होती है, तो छोटी ई बड़ी ई मात्रा होती है। तो बहुत सारे मात्रा क्या है, मिक्स मात्राएं होती हैं, दो एक जैसी मात्राएं दिखती हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है। तो देखो बच्चों, अ की बच्चों हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती है। अब आप कहोगे अ की कोई मात्रा नहीं बच्चों, अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन क से लेकर बच्चों ज्ञ तक हिंदी में जितना भी अक्षर है, यानी क से लेकर ज्ञ तक जो हिंदी में जो 36 अक्षर है व्यंजक में, उन सभी में अ आता है। अब अ आता है कैसे? जैसे आप क का लंबा उच्चारण करो, आप मेरे साथ बोलो क। अब देखो लास्ट में आपको ऐसा अ का आवाज सुनाई दिया। अब क बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन ऐसा बोलोगे क तो अ सुनाई देगा। आप ख बोलो, ख ऐसा आवाज सुनाई देगा। तो मतलब क हुआ, ख हो गया, ग हो गया, ज्ञ तक या ग से ज्ञानी तक सब में क्या अ होता है, मात्रा नहीं लेकिन अ होता है। जैसे समझ लो बच्चों, यह है आधा म, उस पे हम अ जोड़ देंगे तो पूरा म बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद बच्चों दूसरा मात्रा था आ की मात्रा। आ का जो मात्रा का जो उच्चारण होता है आ के रूप में होता है। जैसे आदमी को जब मार पड़ती है ना, जब घाव लगता है ना, तो आ ऐसा चिल्लाता, आ करता है, आ करता है ना, चिल्लाता है ना, तो आ की मात्रा ही निकालता है बेचारा। अब कुछ लोग बोलता है उसके बाद क्या आता है, छोटी। ये उसके बाद क्या आता है बच्चों, छोटी। आ के बाद आएगा छोटी। छोटी की जो मात्रा होती है वो उल्टे हाथ से इस तरीके से होती है, अंग्रेजी के एफ तरीके से दिखती है। इस तरीके से अंग्रेजी के एफ तरीके से दिखती है। ये कुछ हंसिया टाइप का हो गया जो घास काटने जैसा, लेकिन उसी तरीके मतलब कुछ दिखता है। ठीक है, एफ तरीके से। और इसका उच्चारण छोटी ई के रूप में करते हैं। ई किस रूप में? ई, ई। ठीक है। और उसके बाद आता है बड़ी ई। बड़ी का उच्चारण इस तरीके से होता है। आपने क्वेश्चन मार्क पढ़ा होगा ना अंग्रेजी में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। तो बड़ी ई का मात्रा इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर, ये है बड़ी की मात्रा, ऐसा ये आपका बड़ी की मात्रा होता है। इसको ऐसा ऐसे याद कर सकते हो, ये आपका बड़ी की मात्रा होती है। इसका उच्चारण ई के रूप में होता है। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों ये 4 मात्रा आपको समझ में आ गया होगा, अ आ ई। ठीक। अब आओ देखो, ऊ की मात्रा में 2 ऊ होता है। एक होता है छोटा ऊ, जिसका उच्चारण ऊ के रूप में होता है। किस रूप में? ऊ, ऊ, ऊ। ठीक है, इस तरीके से ऊ का मात्रा होता है। देखो ऊ का मात्रा इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, ऊ की मात्रा होता है। उसके बाद आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मात्रा इस तरीके से होता है। बड़ा ऊ का मात्रा इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो इस तरीके से होता है, ऐसा। ठीक है, बड़ा ऊ का मात्रा। उसके बाद बच्चों आता है ऋषि। ऋषि का मात्रा अंग्रेजी में सी तरीके दिखता है। जो अंग्रेजी का सी होता है ना, उसी तरीके से दिखता है। इसको री पढ़ते हैं, री। जैसे कृष, जैसे वृक्ष, री पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों एक ही मात्रा आता है। एक ही मात्रा एक सिंगल डंडा होता है। और देखो नीचे भी ऐसा पाई होता है। ठीक है, एक ही मात्रा एक डंडा। एक ही मात्रा में देखो ऊपर एक डंडा होता है, लेकिन मात्रा जब लिखते हैं उसका चिन्ह लिखते हैं उसमें 2 डंडा हो जाता है। यानी उसके अक्षर में ऊपर एक ही डंडा होता है, एक ही चुरकी होता है, लेकिन जब लिखते हैं तो 2 डंडा। जैसे गाय भैंस देखो ना, उनके कैसा होता है, ऐसा 2 सिंग होता है ना, इस तरीके से। एक जानवर होता है, इस ऐसा कीड़ा होता है जिसके 2 एंटीना ऐसे लगा होते हैं। तो एक ही मात्रा भी कुछ इस तरीके से आपका होता है। उसके बाद बच्चों आता ओ। ओ को ओ की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, ओ। सड़क पर लाइट लगा होता है ना, इस तरीके से ओ की मात्रा के रूप में, ऐसा ओ की मात्रा। और औ की मात्रा कैसा बच्चों? इस तरीके से, इस तरीके से होता औ की मात्रा, औ।
प्यारे बच्चों उम्मीद कर पा रहा हूँ समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एकदम समझा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं होगा कि कोई मात्रा आपका उच्चारण नहीं समझ में आएगा या उसका चिन्ह पहचानने नहीं आएगा, एकदम आसान से। औ, यह है औ का चिन्ह, इस तरीके से दो डंडा करके होता है। उसके बाद आता है अंग। अंग के लिए सिंगल बिंदु, किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदु दिख जाए जैसे गंगा, झंडा, अंडा, इस तरीके से, तो अंग की मात्रा होता है। उसके बाद लास्ट में आता अह। अह बहुत कम प्रयोग होता है, इसका ऊपर नीचे दो बिंदु होता है, दो बिंदु होता है, ठीक है। अह, अह, ह, लास्ट को अह बोलने पे लास्ट ह जैसा आ रहा है, जैसे अंतः, अंत, अतः पढ़ते ना, अतः, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों क ख ग। आई होप आप लोगों को क ख ग आता है, लेकिन फिर भी बच्चों को दिक्कत होता है। दिक्कत मालूम है किसमें आपको बच्चों को होता है? इसमें होता है। ये क्या है? देखो इसमें होता है, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों के उच्चारण में होता है। देखो बच्चों, यह है श और यह है स। श, स, श, स। इसको श पढ़ते हैं श, और इसको स पढ़ते हैं स, ठीक है। चलो देखो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या होता है, अंग्रेजी का ये, सॉरी हिंदी में इन अक्षरों को इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी देखो, यह है क और यह है आ की मात्रा। सिंगल डंडा इस तरह से दिख जाए तो हम कहेंगे आ की मात्रा। तो बच्चों क पर आ की मात्रा लगेगा तो हो जाएगा क आ, क आ होगा का। देखो जब आप का बोलते हो तो का बोलने पर क की भी आवाज सुनाई देती है, आ की भी आवाज सुनाई देती है। जो पे आ की मात्रा, ज आ होगा जा। क्या होगा? जा। अब जा बोलने पर जो की भी आवाज सुनाई दे रहा, आ की भी आवाज सुनाई दे रहा है। फ पे आ की मात्रा लगेगा, फ आ होगा फा। क्या होगा? फा। च पे आ की मात्रा लगेगा, हो जाएगा चा। अब चा बोलने पर च की भी आवाज सुनाई दे रहा है और आ की भी मात्रा चा, ठीक है। चलिए आगे अब इसमें क्या करते हैं, एकाक शब्दों को हम लोग इसमें जोड़ते हैं। र पे आ की मात्रा लगेगा, हो जाएगा रा। और ये कौन सा अक्षर है? ये तो म है, तो रा म राम पढ़ेंगे, ठीक है। क पे आ की मात्रा, मैंने चिन्ह लिखना भूल गया, क पे आ की मात्रा हो जाएगा का हो गया। और ये कौन सा अक्षर, इसको पढ़ो का, ये कौन सा अक्षर है? म, का म, काम। द पे आ की मात्रा लगेगा, हो जाएगा दा। और ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर कौन सा है? न, तो दा न दान, ठीक है। एक झटके में बोलिएगा दान, ठीक है। प पे आ की मात्रा लगेगा पा, कौन सा अक्षर है ये? अक्षर पहचानिएगा, न, पा अक्षर न, पा न, पान, ठीक है। अब पान बोलने पर प भी आ रहा है, आ की भी मात्रा सुनाई दे रहा है, न भी आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए आगे और शब्दों को देखिए। दो पे आ की मात्रा दा, अक्षर कौन सा है? ल, दाल। क पे आ की मात्रा का, ल, काल में होता है समय। ह पे आ की मात्रा हा, ये कौन सा अक्षर है? ल, हाल, बोलता है ना क्या हालचाल है। न पे आ की मात्रा ना, कौन सा अक्षर है? क, नाक। तो दाल, काल, हाल, नाक, ठीक। चलिए ये वाला आपके सामने है, होमवर्क है, इसको खुद से इन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 है, पढ़िएगा क्या आप पढ़ पाते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।